अब अपन आगे बढ़ते हैं। छंद क्रमांक 41 सम्यक दर्शन अधिकार का यह अंतिम छंद है जिसमें सम्यक दर्शन की महिमा बतलाई जाएगी। छंद क्रमांक 41 देखेंगे सभी। यह छंद बसंत तिलका में है। छंद का जो उच्चारण बसंत तिलका छंद के अनुसार होगा, देखते हैं। देवेंद्र चक्र महिमान महिमान ममेय मानम ममेय मानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत मधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्यः रूपैति भव्यः। उच्चारण करेंगे। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्यः। ठीक है, उच्चारण आ जाएगा। ये छंद आपको भक्तामर के छंद की तरह उच्चारित करना है। ठीक है, जैसे भक्तामर पढ़ते भक्तामर प्रणते मौली मणि प्रभाण। ठीक है, बसंत तिल का छंद है। आइए अर्थ देखते हैं। देवेंद्र चक्र, देवेंद्र मतलब देव मतलब देवताओं का, इंद्र मतलब स्वामी। देवताओं के स्वामी का जो चक्र मतलब समूह है, देवताओं के स्वामियों का जो समूह है मतलब इंद्र, इंद्रों का समूह। ठीक है, इंद्रों के समूह को की महिमानम महिमा को, इंद्रों के समूह की महिमा को, तथा कैसा इंद्रों का समूह, कैसी उनकी महिमा। अमेय मानम, अमेय, अमेय का मतलब होता है अपरिमित। ठीक है, अमेय अपरिमित अपरिमाणित। मानम, मान के दो अर्थ होते हैं। एक मान का अर्थ ज्ञान भी होता है और एक मान का अर्थ प्रतिष्ठा भी होता है, यश ख्याति भी होता है। तो अमेय मतलब अपरिमित, मानम मतलब मान को, ज्ञान को, अपरिमित ज्ञान को तथा अपरिमित प्रतिष्ठा को। किसकी अपरिमित प्रतिष्ठा, किसका अपरिमित ज्ञान? ये देवताओं का। जैसे सौधर्म इंद्र का पद मिल गया तो सौधर्म इंद्र भी द्वादशांग का ज्ञाता होता है। तो अमेय मानम मतलब अमेय ज्ञान को, अपरिमित ज्ञान को भी, तथा अमेय मानम का दूसरा अर्थ हो जाएगा प्रतिष्ठा, यश, ख्याति। तो अपरिमित ख्याति को भी, और सौधर्मेंद्र आदि की प्रतिष्ठा ख्याति भी बहुत होती है। तो ऐसी उस अपरिमित ख्याति को, अपरिमित ज्ञान को तथा देवताओं के समूह में महिमा को, प्रतिष्ठा को, वैभव को। ठीक है, आगे कह रहे हैं राजेंद्र चक्र। राजेंद्र, राज मतलब राजाओं के, इंद्र मतलब स्वामी,
राजेंद्र बन गया शब्द। राजाओं के जो स्वामी होते हैं वो राजेंद्र कहलाते हैं, और राजाओं के जो स्वामी हैं उनके चक्र मतलब समूह को, राजाओं के राजेंद्र चक्र मतलब राजाओं का जो चक्र मतलब समूह है, उस चक्रम मतलब चक्र को अवनीन्द्र शिरोचनीयम। अवनीन्द्र, अवनीन्द्र मतलब होता है अवनी के स्वामी। अवनी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के स्वामी कौन? पृथ्वी के स्वामी राजा। अवनीन्द्र का मतलब हो गया पृथ्वी के स्वामी राजा, और राजाओं के सिरह मतलब मस्तकों से अर्चनीयम, अर्चना के योग्य, वंदना के योग्य, ऐसे राजेंद्र चक्रम, ऐसे उस राजेंद्र चक्र को, राजेंद्र चक्र मतलब राजाओं के स्वामी पने को प्राप्त होते हैं। राजाओं के स्वामी किन्हें कहते हैं? राजाओं के स्वामी कहलाते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का दूसरा नाम राजेंद्र भी है। ठीक है, तो चक्रवर्तियों के, वो राजाओं के अवनीन्द्र शिरोचनीयम, राजाओं के अवनीन्द्र कहलाते हैं, अवनी के स्वामी, पृथ्वी के स्वामी राजा। उन राजाओं के सिर मतलब मस्तक के द्वारा जो अर्चनीय है, वंदनीय है, जहां सभी राजाओं के मस्तक झुकते हैं, ऐसे राजेंद्र चक्रम, राजेंद्र के चक्रपने को मतलब चक्रवर्ती पद को। ठीक है, फिर धर्मेंद्र चक्रम अधरीकृत सर्वलोकम। धर्मेंद्र चक्रम, धर्मेंद्र मतलब धर्म के जो इंद्र मतलब स्वामी हैं। धर्मेंद्र का तात्पर्य क्या हुआ? धर्म के जो स्वामी हैं, ऐसे उस चक्र को, धर्म चक्र को, स्वामी को मतलब तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। अधरीकृत, वह तीर्थंकर पद कैसा है? तो कह रहे अधरीकृत सर्वलोकम। अधरी मतलब उसने नीचा कर दिया है, कृत मतलब कर दिया है, नीचा कर दिया है, सर्वलोकम सारे लोक को जिन्होंने नीचे कर दिया, मतलब सारा लोक जिनके सामने नतमस्तक है, नीचे है, झुका हुआ है, ऐसे तीर्थंकर पद को। सारा लोक कैसे? ऊर्ध्वलोक के स्वामी सौधर्मेंद्र भी जिनको झुकते हैं, मध्यलोक के स्वामी चक्रवर्ती भी जिनको झुकता है, अधोलोक के स्वामी धर्मेंद्र आदि भी जिनके चरणों में झुकते हैं, तो तीनों लोकों के स्वामियों को जिन्होंने अधरीकृत कर दिया है मतलब झुका दिया है, ऐसे धर्मेंद्र चक्रम तीर्थंकर रूपी पद को लब्ध्वा प्राप्त करके, इन पदों को प्राप्त करके, किन किन पदों को प्राप्त करके? सबसे पहले तो इंद्र आदि पदों को प्राप्त करके, दूसरा चक्रवर्ती आदि पदों को प्राप्त करके, तीसरा तीर्थंकर पदों को प्राप्त करके, शिवम चा, शिव मतलब मोक्ष को, इन सब को प्राप्त करके मोक्ष को, चा मतलब और, इन सब पदों को प्राप्त करके वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जिन भक्ति, कौन यह प्राप्त कौन करता है ऐसे पदों को? तो जिन भक्ति मतलब जिनेंद्र भगवान में जिसकी भक्ति है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का भक्त, जिसकी जिनेंद्र भगवान में भक्ति है, ऐसा वह भक्त जिन भक्ति ही उपैति, उपैति मतलब प्राप्त करता है, जिनेंद्र भगवान में जिसकी भक्ति है, ऐसा कोई जीव उपैति मतलब प्राप्त करता है, भव्या मतलब वह भव्य होता है, ऐसा वह भव्य पुरुष, ऐसा वह भव्य सम्यक दृष्टि जीव जो जिनेंद्र भगवान में भक्ति रखता है, वो इन पदों को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता है। समझ में आ गया? पूरे छंद का अर्थ एक बार और समझेंगे। देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम, देवेंद्र चक्र की महिमा को, देवताओं के जो स्वामी हैं इंद्र, उनकी महिमा पने को प्राप्त करते हैं। और अमेयमानम, अमेय मतलब अपरिमित, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीमित, अपरिमित मान को भी प्राप्त करते हैं। मान मतलब ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं,
और साथ में प्रतिष्ठा को भी प्राप्त करते हैं। मान लीजिए सौधर्म इंद्र का पद मिल गया तो उन्हें द्वादशांग जैसे द्वादशांग का ज्ञान भी होता है और साथ में उनकी प्रतिष्ठा भी खूब होती है। तो ऐसे सौधर्म आदि पदों को राजेंद्र चक्रम, राजेंद्र चक्र कहलाते हैं, चक्रवर्ती पद को, ऐसे पद को भी प्राप्त करते हैं। अवनीन्द्र शिरोचनीयम, जो कैसा है पद, अवनीन्द्र मतलब राजाओं के द्वारा, सिराह मतलब राजाओं के सिरों से, अर्चनीयम मतलब वंदनीय है, नमस्कृत है, ऐसा चक्रवर्ती पद जो अन्य सभी राजाओं के द्वारा उनको वंदना की जाती है, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं अन्य राजा, ऐसे चक्रवर्ती पद भी प्राप्त करते हैं। धर्मेंद्र चक्रम, और धर्मेंद्र चक्र को प्राप्त करते हैं। धर्मेंद्र चक्र मतलब तीर्थंकर पद, तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, धर्म के स्वामी होते हैं, ऐसे उस पद को प्राप्त करते हैं। और कैसा है वह पद, अधरीकृत सर्वलोकम, अधरी मतलब झुका दिया है, कृत मतलब कर दिया है, झुका दिया है, सर्वलोकम सारे लोक को जिनने अपने सामने झुका लिया है, ऐसे उस तीर्थंकर पद को लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, शिवम चा और मोक्ष को, उपैति मतलब प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करता है, तो कहा जिन भक्ति ही, जिनेंद्र भगवान में जिसकी भक्ति होती है, ऐसा वह भव्य जीव। ठीक है, जिनेंद्र भगवान में जिसकी भक्ति होती है वो इन सब पदों को प्राप्त करके मोक्ष पद को प्राप्त करता है। अपन क्या पढ़ते हैं 24 भगवान की पूजन में, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, भुक्ति मतलब भोगों को, मुक्ति मतलब मोक्ष को, दातार मतलब देने वाले हैं 24 भगवान। अब 24 भगवान भोग क्या हुए, चक्रवर्ती का पद, स्वर्गों में इंद्रों का पद, ये सब पद को प्राप्त करके वह तीर्थंकर पद को प्राप्त करके फिर मोक्ष जाता है। भुक्ति मुक्ति दातार मतलब भोगों की सामग्री भी सम्यक्त्व के प्रभाव से मिलती है और मोक्ष भी हमें सम्यक्त्व के प्रभाव से मिलता है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया पूरे छंद का अर्थ।